हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो कल का प्रश्न का उत्तर बताइए। कल का प्रश्न है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर होगा इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और मुद्रा नई शेकेल है और 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अब बात करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सबको रोजगार योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी मुंबई, डी गुजरात। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रवासी मजदूरों और उन मजदूरों को रोजगार मिल सके जो अपने गांव और ग्राम पंचायत क्षेत्र से बाहर जाते हैं। और भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक मध्य प्रदेश में ही स्थापित किया गया है। और हाल ही में मध्य प्रदेश में 2 अभियान शुरू किए हैं जिसका नाम है चरण पादुका अभियान और FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस देश के ने घोषणा की है कि वह ओपन स्काई संधि से अलग होगा? तो ऑप्शन है ए भारत, बी रूस, सी कनाडा, डी अमेरिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। इस संधि पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के तहत रूस समेत 35 देशों को अपने विमान निगरानी के लिए एक दूसरे के क्षेत्र में उड़ान की अनुमति है। इसमें भारत शामिल नहीं है। तो अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। मुख्य न्यायाधीश हैं जॉन रोबर्ट। तो हाल ही में किस देश ने घोषणा की है वह ओपन स्काई संधि से अलग होगा? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। अब बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश बन गया है? तो ऑप्शन है ए चाइना, बी भारत, सी अमेरिका, डी जापान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। और पहला स्थान पर चाइना है। और PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। भारत PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश बन गया है। भारत सिर्फ 2 महीने में ये उपलब्धि हासिल की है। और पहला नंबर पर PPE किट का सबसे बड़ा निर्माता देश चाइना है। बात करते हैं चीन की। तो चीन की राजधानी बीजिंग, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और मुद्रा है रेनमिनबी। अब बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न है 4, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर की मदद देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है ए 50, बी 80, सी 100, डी 150। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 100। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुआ था 1944 में और संचालन शुरू हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC। अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। ये अमेरिका से हैं। ये 93वें नंबर के अध्यक्ष हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के उपाध्यक्ष और मुख्य आर्थिक सलाहकार कार्मेन रेनहॉट बनी हैं। और वर्ल्ड बैंक में भारतीय मूल अंशुला कांत को CFO नियुक्त किया गया है।
अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हाल ही में जारी काउंटर पॉइंट की रिसर्च के अनुसार भारत में फ़ोन बेचने के मामले में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर है? ऑप्शन ए सैमसंग, बी जियो, सी रेडमी, डी वीवो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सैमसंग। सैमसंग फीचर फ़ोन के बेचने के मामले में जियो को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आ गया है। सैमसंग साउथ कोरिया के देश की कंपनी है और हाल ही में 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश साउथ कोरिया ही बन गया है। और सैमसंग ने 2018 में विश्व के सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में नोएडा में स्थापित की गई है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने खादी के फेस मास्क विदेशी बाजारों में निर्यात करने का फैसला किया है। तो खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी मनोज कुमार महाजन, सी विनय कुमार सक्सेना, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विनय कुमार सक्सेना। कॉटन एवं रेशम से बनी ये मास्क मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं। इसे धोकर पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना हुई थी 1956 में और मुख्यालय इसका है मुंबई। तो हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने खादी के फेस मास्क विदेशी बाजार में निर्यात करने का फैसला किया है। तो खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हाल ही में विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के पद पर नियुक्त किया है? ऑप्शन है ए आशुतोष कुमार, बी प्रवीण कुमार, सी आभास झा, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आभास झा। आभास झा की नियुक्ति दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर कार्यविधि प्रबंधक के रूप में हुई हैं। आभास झा बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने विश्व बैंक में 2001 में ज्वाइन किए थे। तो हाल ही में विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधक के पद पर नियुक्त किए हैं? तो इसका आंसर होगा आभास झा। आभास झा बिहार से हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस से संबंधित जांच की सुविधा के लिए बुखार क्लिनिक शुरू किया है? तो ऑप्शन है बिहार, बी असम, सी हिमाचल प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस क्लिनिक में डॉक्टर सर्दी खांसी सहित बुखार के मरीज का प्रशिक्षण करेंगे ताकि इनमें से अगर कोई कोरोना वायरस का संदिग्ध मिले तो उसकी जांच कर तुरंत उपचार किया जा सके। तो हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस से संबंधित जांच की सुविधा के लिए बुखार क्लिनिक शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं के मित्तल। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी असम, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने इस अभियान की शुरुआत की है। बात करते हैं केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनरई विजयम, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और केरल में ही पेरियार वन्यजीव अभयारण्य और शांत घाटी स्थित हैं। और केरल में एक अभियान शुरू की गई है कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट नाम की शुरुआत की गई है। द चैन कार्टून अभियान केरल।
अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानसून के बाद होने वाली मौसमी इन्फ्लुएंजा N1H1 के लिए टीकाकरण शुरू किया है? ऑप्शन है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी चंडीगढ़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। तो अब बात करते हैं हम हरियाणा की। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और लोकसभा की सीट की संख्या है 10 एवं राज्यसभा सीट की संख्या है 5 और विधानसभा सीटों की संख्या है 90। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानसून के बाद होने वाली मौसमी इन्फ्लुएंजा N1H1 के लिए टीकाकरण शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। अब बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न है 11। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांजिस्टर के लिए अलग संगरोधक केंद्र की स्थापना की है? तो ऑप्शन है ए झारखंड, बी पश्चिम बंगाल, सी मणिपुर, डी नागालैंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मणिपुर। अब मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, राज्यपाल है नजमा हेमतुल्ला, और लोकसभा सीटों की संख्या है 2, राज्यसभा सीट की संख्या है 1 और विधानसभा सीटों की संख्या है 60। तो हाल ही में किस राज्य ने ट्रांजिस्टर के लिए अलग संगरोधक केंद्र की स्थापना की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मणिपुर। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। और बात करते हैं आज का सवाल का। आज का सवाल है हाल ही में किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा शुरू की है? ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।